हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपका जो पहला पेपर है 10 फरवरी को है, क्लास 12th का है ना, इंग्लिश का पेपर। इसके बाद दूसरा पेपर साइंस ग्रुप के बच्चों के लिए 13 फरवरी को फिजिक्स का। हम बच्चों आप लोगों को लगातार मई जून से ही फिजिक्स की तैयारी शुरू कर देते हैं और पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक हम कराते हैं। लेकिन अंतिम स्टेज पर ऐसे बच्चे जो वास्तव में अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं, अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस पर हम बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्यारे बच्चों, यदि फिजिक्स की आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से, स्मार्ट तरीके से, यानी उसका स्ट्रेटजी बनाकर यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आप फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। इंग्लिश रट कर आप नंबर ला सकते हो, बायोलॉजी रट कर नंबर ला सकते हो, है ना, आप लोग हिंदी रट कर नंबर ला सकते हो। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि तुक्का मारने से बिल्कुल एक नंबर, फोकट के एक नंबर भी नहीं मिलता। ध्यान रखना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जैसे आप लोग पैसेज कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर में इधर उधर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश का आप चैप्टर का कुछ लिख दिए तो मिल गया। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ये फैक्ट पर चलता है बच्चों, और एकदम फैक्ट की चीजों को ही लिखना पड़ता है, तभी नंबर मिलते हैं। पहला बात आप लोगों के मन में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अब लोगों को लगता है कि हमारे पास क्या है भैया, 10 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है, 10 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है, अब हमें केवल और केवल इंग्लिश पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है। अब और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों इसके बाद जो 18 फरवरी को है आपका, 18 फरवरी को है बच्चों, 18 फरवरी को है किसका पेपर है सर, केमिस्ट्री का पेपर। ठीक, इसके बाद फिर बच्चों आपका 23 फरवरी को है, 23 फरवरी को है, 23 फरवरी को है बायो का। और यदि मैं मैथ की बात करूं, तो मैथ के बच्चों के लिए भैया आपका 25 फरवरी को है। अब देखना बच्चों, थोड़ा सा गहन अध्ययन करिएगा साइंस के बच्चों के लिए आज का वीडियो। यदि मैं बात करूं 10 और 13 फरवरी के बीच का समय बच्चों, तो आपका एक दिन 11 और एक दिन 12 है। और इन दो दिनों में यदि आप कह दो 100% तैयारी तो संभव नहीं है। चाहे आप कितने भी मैराथन क्लास ले आओ, आप आज पढ़ो तो कल भूल ही जाना है। लेकिन प्यारे बच्चों 13 और 18 के बीच में यदि हम केमिस्ट्री की गैपिंग देखें बच्चों, तो केमिस्ट्री की गैपिंग में आप लोगों को 13 के बाद 14 है, ठीक है, 15 है, 16 है और 17 है। मतलब 4 दिन का बच्चों आप लोगों के पास समय है। कितने दिन? 4 दिन। और ये 4 दिन आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में टोटल कितने 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर, तो इसमें आप लोग कवर कर लोगे। ठीक है, अभी आप लोग यदि केमिस्ट्री में थोड़ा ना भी पढ़ो, हाँ, लेकिन 1-1 घंटे अभी समय दो उसको। अब हम बात करते हैं मैथ बच्चों। मैथ तो 18 से 15 है, सीधे 18 से 25, 18 के बाद 25 है। और फिर अपना हिंदी तो 7, हिंदी का तो बात ही नहीं है, साइंस ग्रुप के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं, हिंदी की बात ही नहीं। हिंदी के लिए परफेक्ट टाइम, बहुत टाइम है आप लोगों के पास। यहां पे यदि बच्चों बायो की भी बात करूं तो बहुत टाइम है आपके पास। लेकिन यहां पे जो फिजिक्स का टाइम बच्चों, फिजिक्स का ये 2 दिन का टाइम आप लोगों के लिए बहुत कम है, क्योंकि फिजिक्स में 14 चैप्टर है बच्चों। कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर। आप लोगों को हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ने, हर चैप्टर से 2 अंक 3 अंक वाले प्रश्न पढ़ने और हर चैप्टर से न्यूमेरिकल भी करने हैं। वैसे प्यारे बच्चों यदि हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ज्यादा रहता नहीं है। केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं रहता, तो केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो केमिस्ट्री में अपना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि 3 ही चैप्टर न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों। तो केमिस्ट्री में अपन वहां पे कवर कर सकते हैं कि 3 लेक्चर ले आए, हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए, हो सकता है ऐसा फंस जाए। लेकिन फिजिक्स में संभव नहीं है। फिजिक्स में आप लोगों को यदि कह दिया जाए 2 दिन में आंगिक क्वेश्चन भी पढ़ लो, थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लो, तो भाई आप लोगों को परेशानी है। इसलिए प्यारे बच्चों आज से एक नया रूल बनाओ। क्या रूल बनाना है सर? मैं आप लोगों को यहां से थोड़ा सा तरीका बताता हूं कि टारगेट है हमारा बच्चों, आज हम जैसे बात कर रहे हैं, जब ये वीडियो बन रहा बच्चों तो 20 जनवरी है। ठीक है बच्चों, 20 जनवरी है। और ये जो आपको मैं टास्क दे रहा हूं वो 5 फरवरी तक के लिए। कब तक के लिए? 5 फरवरी, क्योंकि 5 फरवरी के बाद कोई भी बच्चा इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इंग्लिश भी वीक ही होता है। अब इतने दिन में लगभग मिनिमम मैं बात करता हूं 15 दिन तो है ही आपके पास, 15 दिन का है बच्चों, है ना। कितने दिन है? 15 दिन।
अब इस 15 दिन में आपके पास 15 चैप्टर भी है। आप लोग ये ठान लो, क्या ठान लो, कि हम इन 15 दिन में 14 चैप्टर हैं, तो टास्क बना लो कि हमें हर दिन एक चैप्टर खत्म करना है। एक दिन में बच्चों एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर हमको निपटाना है। लेकिन ध्यान रखना, कौन से चैप्टर पढ़ने, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने। जो चैप्टर हमसे अच्छे तरीके से बन रहा है, जो चैप्टर अच्छे तरीके से बन रहा है, उसमें हमें हल्का फुल्का ध्यान देना है। बाकी बच्चों जो चैप्टर हमसे नहीं बन रहा है, उसको अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करना है। बच्चे कहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव हम कहां से पढ़ें, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो बच्चों हम प्रीवियस ईयर में भी ऑब्जेक्टिव का एक बढ़िया नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए थे, इस साल भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चों ने लिया है तो पता है कि हर चैप्टर में बच्चों लगभग 50 बहुविकल्पी रहता है। बहुविकल्पी, ठीक है, बहुविकल्पी के साथ साथ एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर भी रहता है, ठीक है, एक वाक्य में उत्तर रहता है, रिक्त स्थान वाले रहते हैं, सत्य असत्य भी रहता है, जोड़ी भी रहता है। तो नोट्स जो ले रखा है उसको भटकने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव आप उतना पढ़ लोगे तो बहुत है। यदि आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव खत्म कर दो, एक दिन में एक चैप्टर आप पढ़ो बच्चों, उतना काफी है ना। बहुत सारे लेक्चर्स भी हमने दे रखे हैं और आगामी समय में भी आपके लिए जितना हो सकता है ला ही रहा हूं। 1 शॉट जैसे मैंने कराया है, एक चैप्टर का मैंने फिजिक्स का करा दिया, 2 चैप्टर का अपना केमिस्ट्री का हो गया है। और ऐसे धीरे धीरे करके बोर्ड एग्जाम 13 तक में बच्चों, यानी 13 फरवरी के पहले पहले हमें सारे 1 शॉट करा देने हैं। लेकिन थोड़ा समय चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें हिंदी भी संभालना है, केमिस्ट्री भी संभालना है ना। इधर बच्चों आंकिक क्वेश्चन भी आप आज पहला लेक्चर डाला था, आप लोगों का सपोर्ट अच्छा था, है ना। ऐसे बच्चों आप लोग इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, सारा चीज हम देख रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइमिंग चाहिए, लेकिन कोशिश यही है कि मैक्सिमम चीजें आपको कराएं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं भटकना है। जो शिव सर का नोट्स है उसी में से पढ़ना है। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं उनके लिए 100 रुपए चार्ज है, स्पेशल ऑफर है। बहुत कुछ मटेरियल इस समय 100 रुपए में दे दिए जाते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेना 96 85 29 91 49, क्योंकि एन वक्त में बच्चों ऐसा नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग कि हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए, उतना पढ़ लो तो। बाकी भाई आप लोगों की इच्छा है, आप लोग यूट्यूब पे क्लास फ्री भी देख सकते हो, समझ रहे हैं ना बच्चों। हम बात करते हैं आंकिक क्वेश्चन। आंकिक क्वेश्चन जो बनता है प्यारे बच्चों, आंकिक क्वेश्चन अभी तक हमने 2-3 साल का एनालिसिस किया है। 2-3 साल का एनालिसिस किया है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं बच्चों? एनसीईआरटी से। यानी हमें जो आंकिक प्रश्न का प्रैक्टिस करना है वो एनसीईआरटी से ही करना है। देखो, यदि आप जब थ्योरम पढ़ते हो बच्चों, तो उसका जो लास्ट में फार्मूला निकल कर आता है, उस फार्मूले को आप लोग याद कर लो। हमेशा मैं शुरू से कहता आया हूं कि हर चैप्टर का खुद का एक नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के लिए मतलब आप लोग किसी का भी सहारा ले सकते हो, जरूर नहीं कि मेरा ही वीडियो देखो, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। अपने हिसाब से नोट्स बनाओ और फिर उसके आप निचोड़ सबका मात्रक विमीय सूत्र लिख लो। दूसरी बात, थ्योरम जैसे गास के थ्योरम में लास्ट में सूत्र कितना है, अच्छी स्थिति का फार्मूला कितना आता है, निरक्षी स्थिति का फार्मूला कितना है, वॉल्यूम आघूर्ण का टाउ बराबर पी sin थीटा, 2 आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम आकर्षण बल, ये सूत्र से ही आपके आंकिक क्वेश्चन बनते हैं। बाकी मैंने चैप्टर 1 का प्रैक्टिस कराया है, चैप्टर 1 का मैंने प्रैक्टिस कराया है 7-8 क्वेश्चन, और चैप्टर 2 का जल्द आएगा, ठीक है, जल्द आएगा। आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो देखिए मैं धीरे धीरे कराऊंगा, लेकिन आप लोगों को अब जितना हो सके उतना एनसीईआरटी के आंकिक क्वेश्चन लगाना है, कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाना है। और अभी आज से ठान लो हमें कि आज से 15 दिन फिजिक्स में हमें कम से कम प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह दूं कम से कम कितने घंटे का समय देना है फिजिक्स में, तो कम से कम बच्चों आप लोगों को यहां पे 3 घंटे का समय देना है। 3 घंटे का समय देना है कम से कम, तब अपना चैप्टर रिवीजन हो पाएगा। क्योंकि हमें हर दिन एक चैप्टर टास्क खत्म करना है, और आंकिक क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा तो उसको भी लगाना है। लगाना नहीं है, सिर्फ समझना है। जैसे हम लोग वीडियो प्रोवाइड करते हैं, वीडियो प्रोवाइड जैसे आधे घंटे की, आप लोग उसको बाद में वीडियो देख रहे हैं तो स्पीड बढ़ा लो ना, स्पीड बढ़ा लो। जैसे सिंगल एक्स रहता है 2x 1.5x, तो बच्चों आप क्या करो, उसका स्पीड बढ़ा के देखो। अब वहां पे ऐसा टाइम नहीं है कि पूरा लेक्चर देखो, आप लोग जो भी लेक्चर देख रहे हो 1 शॉट आप लोग देख रहे हो, कुछ भी करो, स्पीड बढ़ा लो। आप उसी क्वेश्चन को पढ़ो जो आपसे नहीं बन रहा है, बाकी आप अपने
नोट्स से रिवीजन करो। ऐसा नहीं कि हर वीडियो से हम पढ़ाई करेंगे तो संभव, ऐसा नहीं है। आप पूरा शुरू से लेक्चर देखोगे तो भी संभव नहीं है। तो ऐन वक्त में बच्चों केवल और केवल रिवीजन की जरूरत होती है, और वो होता है नोट्स और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो चीज आपको खुद से करना होगा। यदि आप सोचो कि किसी यूट्यूब के चक्कर में मैं अपना ही नहीं, किसी की भी बात कर लो प्यारे बच्चों की 100% कोई यूट्यूबर आपको नंबर दिला सकता है, पेड कोर्स नंबर दिला सकता है 2 दिन में, तो ये असंभव है। कोई कितना भी झूठ बोल दे, वो संभव ही नहीं है। जो कोर्स 6 महीने का है, तो बताओ क्या 2 दिन में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। यदि मैं आपसे वादा कर दूं, कोई बच्चा मेरे से नोट्स लेता है, बोले सर गारंटी ले लो, तब हम 100 रुपया देंगे। हम बोले बबुआ 100 रुपया तुम हमसे रख लो, बाकी तुम्हारी 100 रुपया हम करना चाहिए। हम उन टीचरों में नहीं है कि 100 रुपया कमाने के लिए आपका हम भैया समय बर्बाद करते हो, बोल दे नहीं नोट्स ले लो, 100% ही आएगा। आज तक किसी बच्चे ने यदि बोला हो कि सर आपने बोला है कि 100% यही आएगा, तो बता देना। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो नोट्स ले रखे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको भी पता है कि जब सर से बात आता है और ऐसे कह देते कि सर गारंटी ले, तो बोल देता हूं बबुआ तुम अपना पैसा अपने पास रख और मुझे नोट्स तुमको नहीं देना है। क्योंकि जब किसी बुक में गारंटी नहीं रहती कि यहीं से आएगा, तो मैं कैसे गारंटी ले लूं? मैं भी तो बुक से ही पढ़ाता हूं। मेरा काम है आप लोगों को मोटिवेट करना, मेरा काम है आपको सही डायरेक्शन दिखाना, मेरा काम है आपको बेस्ट कंटेंट देना। मेरा काम ये नहीं है कि पेपर में मैं जो बता दूं वही 100% आ जाएगा। यदि कोई कह रहा है कि बात इतना पढ़ लेना बबुआ तुम्हारा 100% आएगा, तो वो फेक बोल रहा है। उसकी आत्मा गवाही नहीं देती, लेकिन व्यूज के चक्कर में वो फेक बोल रहा है। ये मैं आपसे बात करता हूं। ये एमपी में कोई भी टीचर बोल दे, कितना भी बड़ा संस्था से क्यों ना हो, लेकिन जो कह दिया कि गारंटेड 100% यही आएगा, तो ये गलत बात है। उसकी अंतरात्मा भी नहीं कहेगी। या फिर उसके पास कोई पेपर आ गया हो ओरिजिनल, तो भी बोल दे कि हाँ भैया मॉर्निंग में आ गया, वायरल पेपर लो यही आया। हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, मेहनत करते हैं बच्चों। और जैसे अपन लोग 100 RS ले रहे हैं, लेकिन उसमें स्पेशल ऑफर भी है। अभी जिन बच्चों ने लिया होगा तो मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। हमने इतना बढ़िया प्रैक्टिस सेट बनाया है कि 12 सेट 10 सेट यदि कोई प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लेता है तो बढ़िया नंबर आ जाएगा। मैं गारंटी तो नहीं कह सकता हूं कि यह हो सकता है उसी में सारे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए, लेकिन मैक्सिमम आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट्स से बढ़िया तैयारी करें। यदि आपके पास नोट्स है तो उसी का अध्ययन करें। बहुत यूट्यूब के चक्कर में आप लोग ना रहें। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। अपने दोस्तों को कह दें कि हमसे लिमिटेड बात करें। कोई यारी या यारा आपसे बार बार मिस कॉल या मैसेज कर रहा है तो उसे क्षमा प्रार्थी कहकर कि 15 दिन हमको छोड़ दो। 15 दिन के लिए हमें हाय हेलो ना करके गुड मॉर्निंग है ना, गुड इवनिंग बस बोल लिया करो, है ना। ज्यादा प्यार मोहब्बत की बातें नहीं, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत बाद में भी इसकी भी लड़ाई जा सकती है, लेकिन ये नंबर नहीं पाई जा सकती। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अब आप लोगों के लिए मैराथन भैया समय आ चुका है पढ़ाई करने का, केवल यूट्यूब पे वीडियो देखने का नहीं। आप YouTube पे वीडियो आकर के देखते हैं, है ना भाई, पढ़ते पढ़ते नहीं बोरिंग लग गया, शॉर्ट में एक बार शॉर्ट्स में घुस गया तो भैया जिंदगी उसी में घुसा रह जाता है। इसलिए आप लोग खुद का नोट्स खोलें और खुद का नोट्स देखें और बढ़िया तैयारी करें। अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो इसलिए आज मैं फिजिक्स के लिए थोड़ा सा टास्क लेकर आया कि फिजिक्स में आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ये चीज आप लोगों को मैं आप लोगों के पीछे साझा कर लिया। अच्छा सर, फिजिक्स की क्या और क्लासेस आएंगी? क्या फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं? तो देखो बच्चों, जैसे मैं चैप्टर 1 का करा दिया तो इंपॉर्टेंट सारे सेलेक्टेड हो गए। चैप्टर 2 का कराऊंगा उसमें भी सारे सिलेक्टेड हो ही जाएंगे, है ना। इधर उधर भटकने नहीं। जितने चैप्टर मैं यदि करा दिया उन प्रश्नों को आप कर ही लेना। वन शॉट में हो सकता है 10 चैप्टर तक चले, हो सकता है उधर के भी सारे चैप्टर हो जाए। तो जितने मैं ऑन शॉट करा रहा हूं तो उसमें जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन और एकदम केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूं उसमें। ठीक है, केवल और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें ला रहा हूं। इसलिए प्यारे बच्चों, वन शॉट तो बिल्कुल अब मिस मत करना, क्योंकि वन शॉट का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। जैसे बायोलॉजी के 2-3 चैप्टर हो चुके हैं, केमिस्ट्री के हो चुके हैं। केमिस्ट्री का तो हो जाएगा, अभी से बाद में हो ही जाएगा, क्योंकि 10 चैप्टर तो वही है, यानी 10 लेक्चर। लेकिन फिजिक्स का थोड़ा लंबा चैप्टर बच्चों, समय भी लगेगा उसमें। लेकिन जितने चैप्टर मैं कराऊं उन प्रश्नों को आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहो। फिलहाल अभी इतना ही बच्चों। फिजिक्स में थोड़ा सा गैपिंग कम है, इसलिए मैं कहा कि भैया फिजिक्स को आप भूलना मत। पूरा स्ट्रेटजी आपको शेयर कर दिया कि भाई अपने पास हिंदी पर्याप्त समय, यदि आप आधे घंटे भी अभी समय दे रहे हो तो बाद में हिंदी अपन कवर कर लेंगे। साइंस ग्रुप के बच्चों के लिए, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बीच में गैपिंग कम है। 6 को भी 5 को भी पेपर है, फिर भैया किसी का 6 को भी पेपर है, फिर 7 को भी पेपर है। मैथ में भी पर्याप्त समय है। मैथ में भी आप 2 घंटे पर डे दे रहे हो तो बहुत है।
बायोलॉजी में यदि आप 1 घंटे भी दे रहे हो, आधे घंटे भी दे रहे हो, बहुत है, क्योंकि 4-5 दिन में बायोलॉजी जो पढ़ते आए हैं तो 4-5 दिन में कवर कर लेंगे। केमिस्ट्री में बच्चों आप 1 घंटे समय दो। मैं क्या कह रहा हूं, जिनका साइंस स्ट्रीम है, मैथ्स के लिए आप लोग 2 घंटे समय दे दो, है ना। आप लोगों के यदि बायो स्ट्रीम है, इसमें भी आप 1 से 1.5 घंटे समय दे दो, काफी है, क्योंकि पढ़ना रहता है, इसमें लगाना नहीं रहता। केमिस्ट्री में यदि आपका बायो है तो 1.5 घंटे, मैथ वाले 1 घंटे देंगे तो भी सफिशियंट है। तो अगली बात बच्चों अपना फिजिक्स है, फिजिक्स में कम से कम 3 घंटे का समय देना है। बाकी हिंदी इंग्लिश तो अपना भैया कमजोर है, तो उसमें आप थोड़ा फोकस करो ही करो। और हिंदी को भी हाँ, इतना ध्यान रखना कि हर दिन आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, कुछ ना कुछ नया चीज सीखना है। जो आपसे नहीं बन रहा उन चीजों को ध्यान दें। जैसे आप लोगों के पास गद्य साहित्य का इतिहास नहीं बन रहा तो गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ें, पद साहित्य का इतिहास नहीं बन रहा तो पद साहित्य का इतिहास पढ़ें। मतलब वो चीज पढ़ें जो आपसे नहीं बन रहा। अब यहां पर टाइम पास करने का वक्त नहीं आ गया है भैया कि जो पढ़ रहा है, जो बन रहा है उसको भी पढ़ रहे हैं। हाँ, मजा तो आ रहा है, ये तो बन रहा है, ये तो बन रहा है, बिल्कुल। ना तो उसका वीडियो देखो, ना तो उसका क्लास अटेंड करो, केवल वही क्लास अटेंड करो जो आपसे नहीं बन रहा है, क्योंकि वक्त यहां पे आ गया कि अब समय का सदुपयोग करना है ना। ऐसा नहीं कि मोबाइल चला लिया, वीडियो चल रहा है और इधर हम खाना खा रहे हैं, है ना, फिर टीवी देखने लग गए, बाकी मोबाइल चल रहा है। ऐसे में नहीं बच्चों, सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से, सही तरीके से मेहनत करें। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्यार भरा आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ बच्चों, इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करें जिनको जरूरत है, और जिनको नोट्स लेना है तो आखिरी समय फिर से नंबर दे रहा हूं 9685 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं नोट्स के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।